बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इससे पहले कांग्रेस राज्य में बड़े पैमाने पर पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर युवा वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की जो पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा है, वो भी इसी कोशिश का हिस्सा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की ओर से जो मुद्दा उठाया जा रहा है, वो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के चुनावी एजेंडे से मेल खाता है, जिसे वह 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से जोर शोर से उठा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कन्हैया कुमार की पदयात्रा तेजस्वी यादव के लिए परेशानी का सबब बनेगी, क्योंकि दोनों नेता जो भले ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन महागठबंधन का तो हिस्सा जरूर है और दोनों का मुद्दा सेम है। समाज के युवा वर्ग तक पहुंचने की कोशिश भी इसी मुद्दे से हो रही है। दूसरी तरफ बात यह भी है कि तेजस्वी यादव की चिंता और भी बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बेगूसराय जब पहुंचे तो कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल हुए, जिससे ये भी साफ हो गया और ये संकेत मिल गया कि कांग्रेस इस बार चुनावी वापसी के लिए युवा वोट बैंक को टारगेट कर रही है। तो फिर क्या राहुल और कन्हैया की जो जोड़ी है तेजस्वी यादव से बिहार में सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे को छीनना चाहती है? ये सवाल बहस का विषय बना हुआ है कि क्या ये है या फिर नहीं। लेकिन बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया था और सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया था, जिसके बाद बीजेपी ने भी अब बिहार में 20 लाख सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने का वादा कर इसका जवाब दिया था। और इसमें भी दिलचस्प बात ये निकली कि पिछले 5 साल में अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से बेरोजगारी के मुद्दे को जिंदा रखने की जोरदार कोशिश की गई है, वो चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो। अब बिहार सरकार के जो हालिया बजट है उसमें भी युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और सरकार ने बिहार के युवाओं के लिए 12 लाख सरकारी नौकरियां देने और 24 लाख से ज्यादा स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मौका बनाने का वादा कर चुकी है। अब बिहार में तेजस्वी बनाम कन्हैया की जो लड़ाई है उसका भी समीकरण आप समझ लीजिए। बिहार के जो राजनीतिक हल्का है उसके अनुसार से सभी को यह पता है कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति में कन्हैया कुमार के एंट्री के समर्थन में नहीं थे। और जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था, जब कन्हैया कुमार सीपीआई से टिकट लेकर बेगूसराय सीट से चुनाव लड़े थे, तो आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था। और इधर कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की जो राजनीति शैली है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि कन्हैया कुमार जो कि जेएनयू के पूर्व छात्र रहे हैं और जीएनयू एसयू के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, शानदार स्पीकर हैं, वक्ता हैं। जाहिर तौर पर लालू प्रसाद ने 2019 में बिहार के सियासत में कन्हैया की एंट्री को तेजस्वी यादव के लिए राजनीतिक खतरे के रूप में देखा और यही वजह है कि उनकी नाराजगी रही। लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार हार भी गए 2019 में। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो बेगूसराय सीट से जो इसकी वजह रही कि सीपीआई ने महागठबंधन में आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं किया था, क्योंकि पार्टी इस सीट से कन्हैया कुमार को उतारने पर अड़ी हुई थी और जिसका लालू ने विरोध किया और इस चुनाव में कन्हैया कुमार को बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार मिली थी। अब कन्हैया कुमार जो कांग्रेस में शामिल हुए उसके बाद कांग्रेस से टिकट मिला, लेकिन कांग्रेस से भी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाए। महागठबंधन की बात है और महागठबंधन में आरजेडी भी है। अब आरजेडी में कन्हैया के समर्थकों ने आरोप लगाया था कि लालू और तेजस्वी की वजह से कन्हैया को बेगूसराय से टिकट तब नहीं दिया गया था और इसी वजह से 2024 में भी यही हाल हुआ। तो फिर सवाल ये कि कन्हैया ने हाईजैक किया है तेजस्वी का एजेंडा। ये सवाल इसलिए क्योंकि कन्हैया कुमार की जो पदयात्रा है 16 मार्च से चंपारण से शुरू हुई और 11 अप्रैल को पटना में समाप्त होने की पूरी प्लानिंग है। अब कांग्रेस ने पलायन बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर
घेराव करने की भी योजना बनाई है। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि क्या पद यात्रा के जरिए कन्हैया कुमार ने तेजस्वी यादव के रोजगार और पलायन के एजेंडे को हाईजैक करने की कोशिश की है, क्योंकि मुद्दा दोनों का सेम है। अब ये जो सवाल है, ये इस पे कितनी पुष्टि की जा सकती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, जब इसका समीकरण निकलेगा, जब यहाँ से चुनाव होंगे और हार जीत का फैसला आएगा, किसे कितनी सीटें मिलती हैं, उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही लग रही है तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।